सर एक छोटा सा लक्स इंडस्ट्री पे बोलूंगी मैं उस टाइम में इन्वेस्ट करने जा भी रही थी, बट एक कंफ्यूजन एक माइंड में आया। उसके फाइनेंशियल को अगर हम देखेंगे तो जो उसका हाई रेट था वो हमारे लॉकडाउन के टाइम पे था, लक्स का। ओके। तो सर लक्स इंडस्ट्री उसी टाइम गई है जब लॉकडाउन था जी, है ना। जस्ट लॉकडाउन का खुला दौर और लॉकडाउन के बीच का टाइम जो था ना, जिनके पास फूड एंड लक्स का बेसिक क्या है, गारमेंट्स, अंडरगारमेंट्स एंड वुलन, मेन जो उसका एक ये फंडा है मेरे ख्याल से, लक्स उसी पे बेस्ड है, वुलन वाले और उसके गारमेंट्स है। तो लक्स इंडस्ट्री, तो एक माइंड में ये ब्लॉकेज आया कि वो उसी टाइम में गया हुआ है जिस टाइम लॉकडाउन था, उसके पहले कभी नहीं गया। क्या उतना ग्रोथ देगा, एक क्वेश्चन मार्क है सर। अभी उसमें मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है। क्यों नहीं देगा? ठीक है, रिसेंटली इसके प्रॉफिट काफी ज्यादा थे, अब थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं हुए हैं कि इतनी ज्यादा बुरी तरीके से गिरावट को जस्टिफाई करता है। एंड कंपनी ग्रो करने की भी कोशिश कर रही है, वो हमें फिक्स एसेट में दिख रहा है। अगर कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी में, तो सेम रीजन है, अगर कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है, मार्केटिंग के पे स्पेंड करेगी, सीएस बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो इवेंचुअली नंबर बेटर होंगे। एंड अगर यहाँ पे डाउट आ रहा है तो एक बार वेबसाइट पे चले जाओ। मुझे नहीं लगता अब हम अपने इनरवेयर्स खरीदने के लिए नॉर्मल शॉप्स पे जाते होंगे, मैं तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करता हूँ। तो अब चीजें जो है ऑनलाइन रिलेटिवली बेटर शिफ्ट हो रही है। कोविड ने तो सिखा दिया कि बहुत सारी चीजें हम पेट्रोल डीजल खर्च करके ना जाएं, बैठे बैठे सब ऑनलाइन ऑर्डर करें। बिल्कुल, और हमें पता नहीं होता कि कितने सारे ब्रांड है। तो लक्स के अंदर सिर्फ लक्स नहीं है, लक्स कोजी, जेंजी, लायरा ऐड आती रहती है। बहुत सारे हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं लक्स के अंदर में। लोगों को लगता है कि वनेट विराट कोहली का ब्रांड है, मेरे सारे दोस्तों को यही लगता था। फिर मैंने बताया कि भाई विराट कोहली का ब्रांड नहीं है, विराट कोहली बस लक्स इंडस्ट्रीज के वनेट ब्रांड का एम्बेसडर है। और इस तरीके से ढेर सारे इनके ब्रांड्स हैं, तो कंपनी को कुछ नहीं होने वाला, कंपनी इवेंचुअली ग्रो ही करेगी। बस यही है कि जो आज की लक्स इंडस्ट्री है ना, कुछ टाइम पहले तक, कुछ साल पहले तक पेज इंडस्ट्रीज भी इसी लेवल पे थी कहीं ना कहीं, जो कि आज 47,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अगर मैं इसकी अर्निंग पे ले जाके दिखाऊं तो देयर वर टाइम्स जब पेज इंडस्ट्रीज के ईयरली प्रॉफिट भी 150 करोड़, 100 करोड़, 90 करोड़ पे थे। और अब लक्स इंडस्ट्रीज के कितने हैं? लक्स इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट वैसे ही है, 200 कंसोलिडेटेड डेट पे देखना है बस। लेट मी जस्ट चेंज दिस। हाँ, तो 300 करोड़ चुकी है, आगे भी उसी तरीके से ग्रो करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पेज इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी रुक जाएगी, ये भी अपने पेस पे करती रहेगी ग्रो। लेकिन लक्स इंडस्ट्रीज में ग्रो करने का काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है, जो कि स्कोप ज्यादा है सर, स्कोप ज्यादा दिख रहा है। मतलब वही जहां हम देखते हैं ना कि हम उसमें करें या इसमें करें, तो इसमें हमारा पैसा एक ग्रोथ में ज्यादा दिखेगा। मैं मतलब उस दिन हम लोग डिस्कस करते करते यहाँ पे रुक गए थे जस्ट। अच्छा हुआ लक्स इंडस्ट्रीज का मैंने लिया नहीं था, ये एक मेरे माइंड में था तो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था। बट ठीक है, मार्केट अभी करेक्शन पे है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। बिल्कुल। और दूसरा इसमें क्या है कि डीआई भी अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है लक्स इंडस्ट्री में, तो वी कैन फॉलो अप दैट आल्सो। यस मतलब सर वो तो देखते ही है, बट एक क्या होता है जहां फंडामेंटल में डाउट आता है ना, वहां इन्वेस्टमेंट रोक लेते हैं कि एक एक ही हाई टाइम उसी टाइम क्यों गया, वो एक ब्लॉकेज सा लगा। तो ठीक है, एक्चुअली गिरने का भी कोई वो नहीं था, बट हम लोगों ने वी वर डिस्कसिंग इट कि 1-1.5 साल से जनरल जब हम खरीदते हैं तो मैं और मेरी सिस्टर डिस्कस करते हैं, तो उसके डिस्कशन पे हम लोगों ने ये बोला भाई 1.5 साल तक गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स किसी ने खरीदा नहीं, तो सबसे पहले बोला ऑनलाइन वही मंगा लो, पता नहीं बाहर जाने को तो चाहिए नहीं कपड़े, वो तो जरूर चाहिए। वी आर जस्ट थिंकिंग कि इसीलिए तो रेट नहीं हाई हो, बट ठीक है, ऑल टुगेदर वी हैव सो मेनी ब्रांड्स इन दैट एंड इट विल ग्रो। थैंक यू सर।